Welcome, all my friends and all my Facebook dear followers. And I'm so happy to be back here on my fifth episode of Insider Talk. And today we have the most famous Lalit Pandit ji, who's a fabulous music director and who has done music for big films like Kuch Kuch Hota Hai, Jo Jeeta Wahi Sikandar, and so many more films. We're going to talk to him today and find out his journey and listen to some lovely songs. Kiranji, it's an honor to be part of your show and be able to talk to your lots of fans and your followers. And yours too. And mine too, yeah, Yeah. obviously, because this is the only medium that we can, speak to them or perform a few songs to them and connect with them. Because आजकल बाहर तो जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, और ये एक अच्छा जरिया है कि हम उन तक पहुंच सकें और अपनी बातें कह सकें, बातें कर सकें. थैंक यू फॉर होस्टिंग मी. आपको बहुत बहुत नमस्ते और बहुत बहुत शुभकामनाएं. बिल्कुल नहीं, इट इज माय प्लेजर टोटली. तो ललित जी, पहले आज हम इस तरीके से शुरू करते हैं कि आपका जो पहला गाना था, जी जी, अब जिससे आपको ब्रेक मिली, हम स्टार्ट उससे करेंगे, फिर कई बातें हैं जो हम बाद में करेंगे. तो जरूर जरूर, बताइए, बिल्कुल. तो बिन तेरे सनम आपका पहला गाना था. ये पहली लाइव की कॉम्पोजिशन भी थी और पहला गाना रिलीज भी ये पहला हुआ था गाना. और मैंने अभी रिसेंटली इस गाने के बारे में कहा कि दिस वाज द मोस्ट रीमिक्स सॉन्ग इन द करियर ऑफ जतिन ललित. सो डिफरेंट पीपल हैव रीमिक्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स एंड बहुत अभी तक इसके नए नए वर्जन मुझे सुनने को मिलते हैं. सो आई सपोज दिस इज द मोस्ट रीमिक्स दैट हैज हैपेंड. एंड ऑफ कोर्स ये जो पिक्चर थी बहुत ही छोटी पिक्चर थी और पिक्चर चली नहीं, मगर ये गाना अभी तक चल रहा है. और एक इसके साथ गाना था तुम ही हमारी मंजिल हो माय लव, जो कि मैंने इसी के दौरान बनाया था जी. और इसे ग्रेट मजू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था और लोगों को बहुत पसंद है ये गाना. और यही गाना चला था सबसे पहले. और जैसे आप जानते हैं इंडस्ट्री को कि कोई चीज चल जाती है तो फिर आपको अपने आप काम मिलने लग जाता है. हमको इसी गाने से पिक्चरें मिली, खिलाड़ी और जीपीसीपी साहब की राजू बन गया जेंटलमैन, फॉर विच वी वर वेरी प्राउड टू वर्क विथ. एंड कभी हाँ कभी ना जैसी पिक्चरें मिली, जो जीता वही सिकंदर भी उसी दौरान हमने की थी. तो फिर इन सब पिक्चरों का भी म्यूजिक बहुत बहुत चला था. तो फिर बस वैसे आगे बढ़ते गए, मगर गाना ये पहले था. आप सही बोलते हैं. तो ये गाना आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली थी इस गाने की? मतलब जो ट्यून थी, रिदम थी, आप किस तरह से काम करते हैं? हाउ डू यू गेट इंस्पायर्ड? मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मैं बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, रिदम बजा लेता हूँ. तो मुझे बड़ा शौक है साउंड्स का. और इन दिनों जब ये गाना मैंने बनाया था, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर सीनियर कॉलेज में था और सीख रहा था सब चीजें, और उस दौरान ये गाना बना है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि जिस टाइम एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कर रहा हूँ ठीक, क्या कर रहा हूँ, उस दौरान का ये गाना बना है और ये इतना चला था. इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं कॉलेज से आ रहा था और रिक्शा में था, और रिक्शा में पहली बार मैंने ये गाना बजते हुए सुना था. तो आई गॉट सो एक्साइटेड हियरिंग माय सॉन्ग दैट आई डिडंट नो whom टू टेल. तो मैंने वो रिक्शा वाले को बोलना शुरू किया कि देखो भैया, मेरा गाना बज रहा है. ये तो वो एक मेमोरी है जब ये बज रहा था. और फिर उसके बाद ये इतना बजा और इतना चला कि मुझे अनबिलीवेबल सा लगा. इनफैक्ट सीपी साहब की पिक्चर भी यही गाना सुन के विवेक वासवानी ने हमको ढूंढा था कि ये किनका म्यूजिक है, कौन नए लड़के हैं. एंड वी गॉट राजू बन गया जेंटलमैन, जिसके लिए जो एक्चुअली पहली पिक्चर थी शाहरुख खान की, जिनके लिए वो बॉम्बे आए थे. जी. ये बताइए कि ये गाना आप हर बार सुनते हैं और अलग अलग वर्जन इसकी सुनते हैं जो कि इसको रीमिक्स करके बनाया गया है. कभी कभी अच्छा लगता होगा, कभी बुरा भी लगता होगा कि किसी, अरे यार मेरा कितना अच्छा गाना था और ये बिल्कुल यू नो दे हैव स्पॉइल्ड इट एंड व्हाट हैव दे डन विद इट. सो हाउ डू यू फील एंड इज देयर अ वर्जन, सर्टेन वर्जन जो आपकी फेवरेट हो या आपको लगता हो यार ये वाला जो है, दिस द पर्सन हैज डन जस्टिस, चलो कोई बात नहीं, चेंज किया बट अच्छा चेंज किया. हाँ, मुझे एक वर्जन इसका जेन्युइनली अच्छा लगा. एक्चुअली ये गाना ही बहुत अच्छा है, मगर इसका एक वर्जन है जो जावेद अली ने गाया है रीमिक्स का. वो मुझे वर्जन अच्छा लगा. बहुत रेयर है कि वर्जन अच्छा बने, मगर उसमें कुछ बात थी, कोई अच्छा लगा मुझे किसी चीज से. What do you feel added to the song? What was it?
I don't remember the sound now, हाँ, and I don't know what I liked in it, but at the time I heard it because हाँ, this was years back. हाँ, तो जो इंस्टिंक्ट हाँ, हाँ, उसका इंस्टिंक्टिवली मुझे अच्छा लगा था कि नहीं, उसमें कुछ बेल्स बजाई थी उन्होंने हाँ, जो हाँ, बजती रहती थी, तो अच्छा, आई लाइक दैट आइडिया। हाँ। और जावेद sang also very well। पर उसके बाद आपको इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में मिली एंड मैं जैसे मैंने कहा कि कुछ-कुछ होता है एंड सो मेनी अदर बिग फ़िल्म्स यू जी गॉट। जी। तो हाउ वाज़ इट वर्किंग विद दीज़ बिग कंपनीज़? आपको लगा कि कुछ जब आप एक बड़े लेवल पे काम करते हैं, जी जहाँ की आपको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एमिनिटीज़ मिलती हैं, एक सपोर्ट मिलती है, डू यू फील दैट मेक्स अ डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ द क्रिएटिविटी इन यू? एब्सोल्युटली इट डज। आई थिंक इट डज अ लॉट, क्योंकि ये जो बड़ी पिक्चरें आती है उनमें जब आप काम करते हैं, एक तो आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, वो एक बहुत इनहेरेंट इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके काम में ऐसी चीज होनी चाहिए कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल होता है उसको अचीव करके रखना। मगर हम लोगों का ऐसा था कि म्यूजिक बहुत पैशनेट ली करते थे, अपने लिए करते थे कि हमको बहुत अच्छा लगना चाहिए। और पहले जब हम प्रोड्यूसर्स को गाने सुनाते थे तो उसमें ये एक बात होती थी कि वो गाना मुझको खुद को अच्छा लगना चाहिए कि नहीं, ये गाना बहुत अच्छा है, ये गाना इस फिल्म में जाना चाहिए। और क्योंकि बड़ी पिक्चरों में बड़े हीरो होते हैं, बड़ी बैनर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है आपकी। तो जैसे कि शाहरुख की फिल्म है तो उसमें एक लेवल का म्यूजिक आना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या आपकी इज्जत रह जाती है, वरना आप जरा भी उसमें 19-20 हो जाए तो प्रेस तो आप जानती है कितने जूते मारते हैं अगर काम खराब हो जाए बड़ी पिक्चर में। तो उस डर के मारे काम अच्छा होता था और बहुत सिंसियरली करते थे और मजा भी बहुत अच्छा। जब काम अच्छा होता है ना तो आपकी थकावट हट जाती है कि बड़े पैमाने पे जब हम काम करते हैं, when we work in these big productions, also the picturization of the songs is बिल्कुल very beautifully done and been done, a lot of effort is put in, काफी time और जमा के उसको किया जाता है, and that obviously the visual medium of course must be adding to the sounds of the song, and people liking it even more because they are visually also seeing a beautiful package basically. एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो बिल्कुल बात बिल्कुल सही है कि जो गाने की प्रेजेंटेशन होती है स्क्रीन में, वो एक बहुत अहम हिस्सा है एक गाने के बड़े हो जाने पे। मगर सबसे पहले एक बात ये है किरण जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जी। कि सबसे पहले गाना अच्छा होना चाहिए। जब गाना अच्छा हो जाता है ना तो उससे हीरो हीरोइन कोरियोग्राफर ये सब चार्ज हो जाते हैं कि इसको जमाना है, एक ऐसी बात आ जाती है दिल में। जी। वैसे गाना एक फिल्म की तरह ही है ना, एक स्क्रीन प्ले है और फिर डायलॉग्स है और फिर उसकी शूटिंग होती है, उसके डायरेक्शन होती है। तो गाना भी उसी तरह से, आप डायलॉग, आपकी लाइंस अच्छी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, फिर आपका सुर अच्छा होना चाहिए, फिर आपके सिंगर्स अच्छे होने चाहिए, फिर आपका साउंड अच्छी होनी चाहिए, म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, सब मिला के जो रिजल्ट आता है वो एक बिल्कुल। मुझे एकदम याद है कि मैंने शाहरुख की काफी होम प्रोडक्शंस की हैं और सलमान की भी की है। पहली पिक्चर जो उनकी होम प्रोडक्शन की थी मैंने, तो ये लोग जब सेशंस के लिए आते थे तो उसके बाद जब गाना बन जाता था तो बोलते थे देखना मैं इसको कितना अच्छा जमाऊंगा, मैं देखना कैसे शूट करूंगा। एक इंथुजियाज्म वहीं से लगता था कि दे चार्ज एंड दे रियली वांट टू डू इट वेल। और फिर जब देखते थे तो नेचुरली दे टू गो टू द बेस्ट ऑफ प्लेसेस टू शूट द सॉन्ग, बेस्ट ऑफ द कोरियोग्राफर्स वे देयर। और फिर देखने का बड़ा मजा आता है कि मतलब इनफैक्ट सम सॉन्ग्स दैट आई यूज्ड टू डू, आई टू इमेजिन कि ये एक्टर है, इसमें आमिर है तो इसमें ऐसा करेंगे। तो वो बहुत मजा आता था उसमें। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फिल्म में गाना जब आए तो वो फिल्म के पार्ट एक हिस्सा लगे फिल्म का, और जो म्यूजिक हो वो सिर्फ ऐसा लगे कि इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए पूरा म्यूजिक बना है। लेकिन ललित जी, अब तो एक कल्चर ये भी है ना आइटम सॉन्ग का, तो आइटम नंबर का, तो जब आइटम नंबर आता है तो उसका ना आगे होता है ना पीछे होता है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग जिसको एक सिचुएशन बना के उसको डाल दिया जाता है। लेकिन उसकी एक अपनी ही अहमियत है, अपनी ही इम्पोर्टेंस है। अब मैं जानती हूँ कि आपने एक ऐसा गाना बनाया था, मुन्नी बदनाम हुई, जो कि आज तक मतलब हर किसी के होठों पे, एंड वी ऑल लव दैट सॉन्ग, एंड I mean, one sees it independently outside of the film. जी बिल्कुल। In fact, let me tell you a very good incident, just a small incident, कि ये जब गाना
मैंने सुनाया था अरबाज और अभिनव को डायरेक्टर को, उस टाइम सलमान नहीं आए थे, तो दे हैड फॉलन डाउन हियरिंग द सॉन्ग, इतना अच्छा, क्योंकि ये लिखा भी गाना मैंने है, तो ये सिचुएशन नहीं थी पिक्चर की कि यहाँ पे गाना आए, दे जस्ट वांटेड द विलन टू सिंग समथिंग, इतना मुझे बताया था। मगर गाना जब सुना सलमान ने, तो पहले तो ऐसा था कि वो पूरी, इनफैक्ट वो शॉट भी है कि वो पूरी जीप आ रही है, पूरा एक 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 उनका लश्कर आ रहा है और वो विलन के वहां पे अटैक करते हैं, एक्शन था पूरा, तो सलमान ने पूरा एक्शन निकाल लिया उसका और ये गाना रखा उसकी जगह, और वो जो एक्शन पार्ट था वो खाली वो डायलॉग में निकाल दिया जो आफ्टर द सॉन्ग था मुन्नी बदनाम। तो सिचुएशन भी चेंज हो गई इस गाने की वजह से, बिकॉज इट थॉट द सॉन्ग वाज सो गुड। और इसमें पहले दो ही अंतर थे, सिर्फ लड़की गानी थी और सोनू सूद वाज सपोज्ड टू सिंग अ लिटिल बिट ऑफ इट, बट देन सलमान कॉल्ड आफ्टर द सॉन्ग एंड सेड कि इसमें मेरा अंतरा तो होना बहुत ही जरूरी है, ये तो तेरा गाना हिट नहीं होगा। तो एक एंट्रा भी हमने एक्सटेंड किया था, और फिर सलमान ऑल्सो परफॉर्म इन द सॉन्ग, बिकॉज एक्शन सिचुएशन थी, मारा मारी थी वहां पे, वो फिर हटा के उन्होंने कॉमेडी और ये सॉन्ग में, एंड ऑफ कोर्स सलमान के आ जाने से गाने में तो एक चार चांद लग ही जाता है, हिज प्रेजेंस एंड एवरीथिंग इज सच अ बिग इम्पैक्ट ऑन अ सॉन्ग एंड म्यूजिक। तो ये ऐसा चेंज हो गई थी इस गाने के बाद। ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग वाज द सॉन्ग ऑफ द ईयर, it got me all the awards that were there that year, 43 awards it garnered it, absolutely. Now, listening and talking to a music director, how can we not have a song? I mean, we talked so much now, and मैंने एक भी गाने की एक भी लाइन आपसे नहीं सुनी, ना ही कोई आपकी कंपोज जो आपने किसकी कुछ शेरो शायरी सुनी या कुछ भी। तो I mean, it's high time we hear something, you know. बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी, ओ आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, तुम हो मेरे तो अब है मौसम गुलाम अपना, शबनम ने लिख दिया है फूलों पे नाम अपना, है मेरे हंसी अब न जा कहीं, हाँ मेरी जिंदगी, हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी, हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। वंडरफुल वंडरफुल, आप इतना अच्छा गाते हैं, आपको गाते रहना चाहिए, लिटरली आई फील लाइक दैट। अच्छा, आते हैं आपके बचपन पे। शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा दैट यू कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली and you come from all your siblings were also famous and singers also, and आपकी one sister तो actress भी थी, दोनों बहनें actress भी रही और गाती भी थी। विजेता, बिल्कुल जी जी जी। तो बचपन के बारे में कुछ बताइए, how was it growing up in a musical family? किरण जी, हमारी जो फैमिली है, आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई एम द फोर्थ जनरेशन इन द फैमिली ऑफ क्लासिकल फैमिली। हिंदुस्तान में 5 बड़े घराने हैं म्यूजिक के, उसमें से हमारा एक मेवाती घराना है, पंडित जसराज पद्म विभूषण मेरे सगे चाचा हैं, मेरे फादर के छोटे भाई हैं, और बेसिकली वी बिलोंग फ्रॉम अ सिंगिंग फैमिली, सो सिंगिंग इज वेरी नेचुरल इन द फैमिली। और मेरी सिस्टर सुलक्षणा हैज सung, you know, almost for all the music directors that were there in the 70s and 80s, और बहुत म्यूजिक जो है बहुत एक जेनेटिक हमारी फैमिली में रहा है हमेशा। और सिर्फ मैं और जतिन जो थे वो वी स्ट्रीमलाइंड अ लिटिल अवे एंड joined the composition part of it,
but our singing has been very sort of very assetful and one of the strong points of our composition and music. In fact, let me tell you that most of the singers who have sung our songs, Kumar Sanu, Kavita Krishnamurti, Udit Narayan, Abhijit, Shan, these singers have won their live best award singing singing your songs. Yes, yes. Wonderful. That's really exciting. तो बचपन में आपने एक गाना गाया था जो एज अ चाइल्ड सिंगर, सबसे पहला वाला जो आपका गाना था, उसके बारे में कुछ बताइए. एंड देन आई वुड लाइक योर टू सन्स, Rohan and Abir, both to join us also to give you the background and the piano and the music. I know कि इस वक्त वो आपसे सीख रहे हैं और लॉकडाउन के पीरियड में पिछले 3 महीने में काफी सॉलिड ट्रेनिंग दे रहे हैं आप उनको. जी में आया है. And so we are hoping that the next generation will also be singers आपके फैमिली में से. So let's start. Okay, I'll just briefly speak to you that when I was very young, about 4 or 5 years old I was, and there was a group of children singers that were there. जिसमें मैं था, मेरी सिस्टर्स थी विजयता और पद्मिनी कोल्हापुरी जी थी और शिवांगी थी, और ऐसे हमारा एक ग्रुप था सिंगर्स का जिन्होंने काफी गाने गाए. परिचय का गाया था हमने, रोना कभी नहीं रोना, अपना देश का सारे के सारे गम को लेके चले, ये गाया था हमने. फिर रोना कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए, ये भी गाया था हमने. ये और यादों की बारात का गाया था. बहुत सारे जिंगल्स गाए. एक बहुत हमारा फेमस जिंगल था क्वालिटी आइसक्रीम का. वो थिएटर में हमेशा बजता था. मैं क्वालिटी आइसक्रीम, क्वालिटी आइसक्रीम, क्वालिटी, वो भी मैंने गाया बचपन में. तो बहुत थिएटर में जाके मैं बहुत बच्चा था जब पिक्चर देखने जाता था, क्योंकि वो सालों साल क्वालिटी का चला था. और मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने हमको इतनी सारी आइसक्रीम ला के दी थी. हाँ, तो बहुत सारे गाने का मौका मिला और पंचम दा का प्यार मिला. पंचम दा बहुत हम लोगों को, जब राजू बनिया के भी हम लोग गाने कर रहे थे फिल्म सेंटर में, पंचम दा मिलते थे और बहुत बहुत याद करते थे, बहुत प्यार करते थे. If you have liked our video, kindly subscribe, press the bell icon so that you can get notifications about our latest videos. Like and share our video.